हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म। ये रीजनिंग का पार्ट होता है दोस्त, रीजनिंग। इसमें सिलोक्स के एक लेक्चर एंड दूसरा लेक्चर, जिनमें से कॉन्सेप्ट के पूरी चीज़ें मैं बताया हूँ। इन दोनों लेक्चर में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आप जानते हो कि आल, सम नॉट, नो, फिर ओनली फ्यू अथवा ओनली अ फ्यू, देन ओनली, ठीक है। आइदर आर अथवा नाइदर नार। ये जितने भी केसेस हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दोनों लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। आपको पता है कि सिलेक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पाँच क्वेश्चन के पूरे सेट ही आ जाते। सेट मतलब कि कोई एक ही चीज़ नहीं होती, मतलब 5 क्वेश्चन का पूरा एकदम थोक आता है, बंक में आता है, ठीक है, बल्क में जिसको बोलते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इसको अपनी माइंड में रखना है, ठीक है। क्योंकि इनके 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप गलतियां करोगे तो आप जानते हो दोस्त कि अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करके आ जाते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं। आपके 2 कभी सही होते हैं, कभी 3 सही होते हैं, और बाकी 2 से 3 या एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप सोचो कि जहाँ 2 नंबर मिले, आपके 1 नंबर या ज़्यादा नंबर गायब हो गए, मतलब निगेटिव चले गए, और जो यहाँ से जो मिलने चाहिए वो तो जाते ही हैं। दैट मीन्स कि आप खुद समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और बताना, राइट। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया है, हमें क्या ज़रूरत है, राइट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, स्टेटमेंट जो दिया है, ओनली अ फ्यू बुल्स आर काउज, सम ऑक्सेस आर काउ, ओनली काउज आर कैटल, ठीक है। पहले तो हम इनका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है दोस्त। देखो वेन डायग्राम हम बनाते हैं। देखो क्या दिया है अपने को, ओनली अ फ्यू बुल्स आर काउ। क्या मतलब हुआ ओनली अ फ्यू, मतलब ये हुआ, मान लो हमने बुल बना लिया एंड ये काऊ बना लिया, समझ आया। सम ऑक्सेस आर काऊ, ये काऊ है। अब काऊ में सम ऑक्सेस है, तो मैं काऊ के अंदर कुछ ऑक्सेस मान लो ये रख देता हूँ, ठीक है, ऑक्सेस हो गया। ओनली काऊ आर कैटल। जब ओनली को, आपको पता है कि ओनली को जब हम चेंज करते, उल्टा करते हैं, तो ये आल में चेंज हो जाता है, राइट। और जब आल में चेंज होता है तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। कैटल, ओनली को आल में चेंज करोगे तो कैटल की जगह काऊ उल्टा हो जाता है। मीन्स आल कैटल आर काऊ कह सकते हो। तो इसके अंदर मैं कैटल भी रख दूं। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ। देखो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, देखो सम ऑक्सेस आर काऊ, तो ये ऑक्सेस हो गया, ये वाला नहीं है। एंड ओनली काउज आर कैटल, तो ओनली काउज आर कैटल, तो मैं इसके अंदर ये बना दिया, ठीक है। अब मैं इनकी नंबरिंग मार्क कर देता हूँ नाम। देखो ओनली अ फ्यू बुल्स आर काऊ, भाई इसको ये काऊ हमने दे दिया और ये वाला बुल्स दे दिया। अब ओनली अ फ्यू का मतलब इतना पार्ट तो है, ठीक है दोस्त, ध्यान रहे इतना पार्ट है। उसके अलावा ये वाला पार्ट जब भी ओनली बोलता है, ध्यान रहे ओनली जब भी बोलता है तो ये वाला पार्ट मतलब बुल का बचा हुआ पार्ट, काऊ में नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या। फिर आगे बोला है सम ऑक्सेस आर काऊ, भाई ये काऊ पूरा है, इनमें से हमने ये ऑक्सेस बना दिया, ठीक है। सम ऑक्सेस आर काऊ, यही बोला है। अच्छा ये वाली चीज़ें गलत हुई है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो उसने बोला है कि सम ऑक्सेस आर काऊ, तो सम ऑक्सेस आर काऊ तो मैं यहाँ ये बना देता हूँ, ये ऑक्सेस हो गया, राइट। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये वाला ऑक्सेस हो गया। सम ऑक्सेस आर काऊ, वो पिछली बार गलत हो गया था। ओनली काऊ आर कैटल, तो भाई ओनली काऊ आर कैटल, इसका जब उल्टा करोगे तो ये वाला कैटल हो गया। कैटल को मैं सी नोट कर रहा हूँ। बताओ दोस्त, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या दिया है, क्या सही है क्या गलत है। देखो सम बुल आर कैटल,
भाई बुल कहाँ है, बुल ये वाला है, सम बुल आर कैटल, तो कैटल तो यहाँ अंदर है, तो जरूरी है क्या कि बुल का ये वाला पार्ट इसमें कैटल में है, नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल काउ कैन बी बुल, भाई काउ का पूरा हिस्सा बुल में है क्या, हो भी सकता है, ठीक है। ऑल काउ कैन, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बोला, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है दोस्त। देखो सभी काउ बुल हो सकती हैं, अगर आप हिंदी समझते हो तो सकती हो मतलब पॉसिबिलिटी बोला है, यहाँ पर एग्जैक्टली बोला था। देखो सम बुल आर कैटल, तो बुल का मतलब सम बुल आर कैटल, वहाँ पर बोल दिया, क्लियर बोल दिया कि कैटल है, पक्के बोला है, तो पक्का तो नहीं है ना दोस्त, ये कैटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। सम ऑल काउ कैन बी बुल, तो भाई काऊ का पूरा, अगर मान लो ये बुल है और लेट से कि बुल के अंदर आप इतने में ये काऊ बना देते हो और काऊ के अंदर आप कैटल बना देते हो, तो हो जाएगा ना, दैट मीन्स कि ये संभव है, सेकेंड वाला केस, तो सेकेंड वाला केस संभव है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो फिर देख लो कि ओनली 2, ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसको क्या बोला है, ओनली अ फ्यू जूस आर फॉरेस्ट, जू के कुछ भी मतलब ओनली अ फ्यू जू आर फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट इज एनिमल, ऑल एनिमल आर बर्ड। देखो मैं ये बर्ड बना रहा हूँ, ऑल एनिमल आर बर्ड, तो ये एनिमल हो गया और मैं यहीं से क्या बनाता हूँ, ये बर्ड बना दिया, समझ आया, ऑल एनिमल आर बर्ड इसको बना दिया। फिर क्या बोल रहा भाई, ओनली अ फ्यू जू आर फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट इज एनिमल। अब देखो ये एनिमल हो गया, मैं साथ साथ मार्किंग करूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पर ये मार्कर बनाने में। देखो ऑल एनिमल आर बर्ड, तो अंदर वाला ये एनिमल हो गया और ये बाहर वाला बर्ड हो गया, समझ आया, ऑल एनिमल आर बर्ड। नो फॉरेस्ट आर एनिमल, कुछ भी मतलब नो फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट एनिमल नहीं है, नो फॉरेस्ट एनिमल। भाई एनिमल के लिए मना किया तो बर्ड में हो सकता है, परंतु फिर भी मैं इसको बाहर ही बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ क्लियर बोला नहीं है। देखो मना किसका किया, नो फॉरेस्ट और एनिमल, एनिमल को मना किया है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, पर मैं अभी बाहर बना रहा हूँ, देखो ये बना दिया। अब ये ब्रैकेट मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ क्योंकि एनिमल नहीं है, परंतु ये इतना अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त। नो एनिमल आर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट हो गया, राइट। ओनली अ फ्यू जू आर फॉरेस्ट, कुछ जू। अब देखो ये, अब ध्यान से देखना, मैं इनकी जब मार्किंग करूंगा आपको करेक्ट समझ में आएगा। देखो नो एनिमल आर, नो फॉरेस्ट आर एनिमल, तो ये वाला मैं फॉरेस्ट दे दिया, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू जू आर फॉरेस्ट, तो ये वाला जू हो गया। भाई जू का देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट आता है, ओनली अ फ्यू जू आर फॉरेस्ट, मतलब इतना पार्ट तो कॉमन है वो बोल रहा है, परंतु ओनली फ्यू मतलब कुछ ही पार्ट कॉमन है, बाकी पार्ट मना किया वो, इसके कहने का ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना हमेशा जब भी ओनली अ फ्यू अथवा ओनली फ्यू वाला स्टेटमेंट आता है, मतलब कुछ पार्ट तो है इन दोनों में, बट बचे हुए पार्ट को इनडायरेक्टली वो मना करता है, ठीक है, मीन्स बचा हुआ पार्ट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब कंक्लूजन पर हम चलते हैं। सम जू आर नॉट फॉरेस्ट, भाई जू कहाँ है, जू यहाँ है, सम जू आर नॉट फॉरेस्ट, डेफिनेटली ये सही है क्योंकि इतना पार्ट तो नहीं है ना, देखो मना किया पहले से इनडायरेक्ट, तो ये नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सम एनिमल आर नॉट जू, सम एनिमल आर नॉट जू, भाई इसमें तो ये मना नहीं किया है ना, बताओ। देखो हो सकता है कि ये एनिमल का हिस्सा जू में हो जाए, यहाँ पर हो सकता था क्योंकि इतना पार्ट इसमें फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट को एनिमल से मना किया है, ठीक है, तो एनिमल का इधर जू से इस जो इन दोनों में जू और फॉरेस्ट में मतलब जू का ये वाला हिस्सा नहीं है, तो ये एनिमल में हो सकता है और इसने मना कर दिया कि नहीं है नॉट जू, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है दोस्त, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, समझ आया, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। देखो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है बट आपको टाइम नहीं लगेगा। सम लायर सम लोअर आर टीस, मैं इसका फिगर बना देता हूं पहले। देखो सम लोअर आर टी, तो मैं ये लोअर हो गया एंड इनमें दोनों में कुछ कॉमन है तो इतना कॉमन कर दिया, ठीक है। ऑल
टीज आर टॉप्स, तो ये जितना टी है ये पूरा का पूरा टॉप्स है, तो मीन्स टॉप्स इससे तो बड़ा ही होगा, इतना मान लो है। एटलीस्ट यहाँ तक तो होगा ही सही, क्योंकि अगर मान लो लेट से, चलो मैं इसको आपको समझाऊँ अगर, तो भाई ऐसा समझो कि मान लो कि ये, चलो नंबरिंग करता हूँ, मान लो ये क्या है, ये सम लोअर, तो ये लोअर्स आर टीज हो गया, ये टी, ठीक है। आर टीज आर टॉप्स, तो भाई टी का मान लो कि सपोज लो लोअर में और टीज में इतना पार्ट कॉमन है, तो ये इतना पार्ट हो सकता है ना, ये इधर हो सकता है, ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है भाई, टॉप्स हो सकता है, टॉप्स, ये तो टीज है, ठीक है, तो ये टॉप्स हो सकता है। तो मैं इसी फिगर को ऐसे बनाता हूं, अब देखो ये बन गया, ठीक है, मैंने ये बना दिया, ये टॉप्स बना दिया, टॉप्स ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला टीज है। आर टीज आर टॉप्स, नो टॉप्स आर स्कर्ट, अब इस टॉप में कोई भी स्कर्ट कॉमन नहीं है, तो ये मैं इसको हटा के यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा दूर, देखो ये स्कर्ट हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला हमारा स्कर्ट हो गया, ठीक है दोस्त, स्कर्ट हो गया, और ये अंदर वाला ये टीज हो गया, और ये बाहर वाला टॉप्स हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या है, लोअर है, लोअर, ठीक है। अब देखो सम लोअर आर नॉट स्कर्ट, भाई लोअर जो है, लोअर का कुछ हिस्सा स्कर्ट नहीं है, तो इन दोनों में देखो कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें सोचो, ये चीज़ें इन दोनों में मना किया है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ये चीज़ें इसमें इतने पार्ट में तो हो सकती है ना, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, दैट मीन्स कि ये इसको हम कांट से कह सकते हैं, और कांट से जब भी पॉसिबल होता है उसको हम गलत ही मानते हैं, ठीक है। नो स्कर्ट आर टी, अब भाई बोल रहा है कि नो स्कर्ट आर टी, ठीक है। अच्छा ये पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने में गलती हुई, देखो ये बोला कि सम लोअर आर नॉट ट्री, सम लोअर आर नॉट स्कर्ट, भाई लोअर का इतना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि स्कर्ट नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला गलत हो जाए, मतलब सही हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आप इसको थोड़ा सा इनकरेक्ट करना, मतलब हटाना, देखो ये वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे करेक्ट होगा भाई, देखो सम लोअर आर नॉट स्कर्ट, लोअर का इतना वाला हिस्सा कम से कम स्कर्ट तो नहीं होगा, मान लो कि स्कर्ट का ये वाला हिस्सा हो सकता है, परंतु इतना हिस्सा तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में टॉप्स में और स्कर्ट में क्या बोला है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। टॉप्स, नो टॉप्स आर स्कर्ट, तो भाई टॉप्स में स्कर्ट में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मीन्स कि इतना वाला हिस्सा तो नहीं होगा, दैट मीन्स पहला सही है, ठीक है। नो स्कर्ट आर टी, स्कर्ट ये है, टी ये है, तो अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, टॉप्स में और स्कर्ट में, तो टॉप्स के अंदर टी है, तो ये डेफिनेटली नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट मीन्स ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ, बोथ करेक्ट, ठीक है दोस्त। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। चलो इतना टाइम मुझे बनाने में फिगर लग रहा है, क्योंकि पेन इधर उधर करना पड़ता है, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, आप समझो तरीका, डेफिनेटली मुझे पता है कि आप अच्छे से करोगे और कम टाइम में करोगे, ठीक है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, ऑल वॉलनट्स आर राइजन, ऑल वॉलनट्स आर राइजन, सम राइजन आर almond, नो almond आर डेट्स, फिगर बना देते हैं, ठीक है दोस्त। देखो ऑल वॉलनट्स आर राइजन, तो ये रहा वॉलनट्स, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ राइजन, ये वाला राइजन हो गया बाहर वाला, अंदर वाला वॉलनट्स हो गया। सम राइजन आर almond, तो आलमोंड है, तो सम राइजन है, तो राइजन बाहर वाला है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ ऐसा बना देता हूँ, इन दोनों में कॉमन है, वॉलनट्स में नहीं कॉमन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अभी फिगर मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही बनाना है। नो आलमोंड, ये वाला क्या है, ये वाला आलमोंड है, नो आलमोंड इज अ डेट्स, तो मैं डेट्स को इधर बना देता हूँ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। देखो ऑल वॉलनट्स आर राइजन, तो ये वाला वॉलनट्स हो गया, ठीक है दोस्त, और ये वाला बाहर वाला ये राइजन हो गया, ठीक है। सम राइजन आर आलमोंड, तो देखो राइजन और आलमोंड में ये कॉमन हमने बना दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ये वॉलनट्स तक भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता, कुछ भी क्लियर नहीं है। नो आलमोंड आर डेट्स, आलमोंड एंड डेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए हमने अलग रख दिया, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर दोस्त। अब देखो सम राइजन आर नॉट आलमोंड, राइजन कहाँ है, ये है, आर नॉट आलमोंड, भाई राइजन का कुछ हिस्सा आलमोंड नहीं हो सकता क्या,
इन दोनों के बीच क्या है, सम लगा है। भाई इतना है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा, बताओ दोस्त। मतलब ये वाला सम राइजन आर नॉट आलमोंड, राइजन आलमोंड में हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स ये कांट डिटरमाइन वाला हो ऑप्शन होगा, मतलब कांट से वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, हम क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकते, दैट मीन्स हमने गलत मान लिया। ठीक, सम वालनट्स आर डेट, भाई वालनट्स कहाँ ये है और डेट्स कहाँ यहाँ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो सकता है कि इधर हो ये और नहीं भी हो सकता। सम वालनट्स आर डेट्स, तो ये क्या होगा, फिर से गलत हो जाएगा, बोलो दोस्त। सेम चीज़ है सेकेंड में भी है, सम वालनट्स आर डेट्स, तो भाई वालनट्स और डेट्स में कुछ हो भी सकता है कॉमन, नहीं भी हो सकता, बट इतना तो जरूर, ये वाला जो कॉमन है इतना तो नहीं होगा, बट ये तो राइजन का है, डेट्स का तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स इसको भी हम क्या करेंगे, ये कांट से करेंगे, तो मीन्स बोथ नाइदर, दोनों नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, देखो ओनली अ फ्यू, जब भी ओनली अ फ्यू वाला आता है तो जितना बोलता है, देखो ओनली अ फ्यू, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहीं पर गलती होती है। ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन, देखो ओनली अ फ्यू ब्राउन की बात किया, ग्रीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, वो ध्यान रहे ब्राउन के बारे में बोले, ओनली अ फ्यू ब्राउन। तो अगर मैं इसका आपको फिगर समझाऊं तो कैसे बनेगा, देखो ओनली अ फ्यू ब्राउन मीन्स आपने ये ब्राउन बना दिया और ये वाला ग्रीन बना दिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ओनली अ फ्यू ब्राउन। भाई देखो अगर मैं समझाऊं आपको तो ये वाला क्या है, ये वाला ग्रीन है और ये वाला ब्राउन है, राइट। तो ये इतना हिस्सा तो वो बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन, बट इस वाला हिस्सा ब्राउन का, पहले क्या है ब्राउन, तो ब्राउन का इतना हिस्सा ग्रीन में नहीं है, ये डेफिनेटली ये बोला है, इस ओनली का यही मतलब निकल रहा है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन मीन्स ब्राउन का कुछ हिस्सा केवल, ब्राउन का कुछ हिस्सा केवल ग्रीन है, मतलब ब्राउन का केवल कुछ ही हिस्सा ग्रीन है, मतलब बाकी हिस्सा नहीं है ग्रीन। ठीक है, फिर देखो सम ग्रीन आर येलो, तो भाई इसको भी बना लेते हैं, सम ग्रीन आर येलो, तो हमने ये बना दिया सम ग्रीन आर येलो, ये वाला हो गया। एटलीस्ट येलो आर वाइट, अब एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, तो सम येलो आर वाइट हो गया, तो वाइट हम बना देते हैं, लेट से ये वाला वाइट हो गया। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, देखो ग्रीन के बाद ये वाला सम ग्रीन आर येलो हो गया एंड ये एटलीस्ट सम येलो आर वाइट हो गया। बताओ दोस्त, इतनी बात क्लियर है क्या आपको। ठीक है, अब देखो सम वाइट आर ग्रीन, भाई वाइट कहाँ है, यहाँ है, ग्रीन कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में कुछ है क्या कॉमन, ये तो इनडायरेक्ट वाले हैं, तो इनडायरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोलो दोस्त। तो ये कांट से वाला गलत है। ठीक, नो ब्राउन इज अ वाइट, फिर से कहाँ गया, नो ब्राउन इज अ वाइट, भाई ब्राउन यहाँ है और वाइट यहाँ है, इन दोनों में बताओ। अच्छा ये ब्राउन और वाइट यहाँ ग्रीन में समझ लिया था, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। देखो सम वाइट इज ब्राउन, सम वाइट इज ब्राउन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या दोस्त, नहीं है, तो सेम चीज़ें यहाँ भी हो जाएंगी, कांट से कहेंगे हम, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। नो ब्राउन इज अ वाइट, तो भाई इन दोनों में फिर से हो सकता है नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी कांट से कहेंगे। बट देखो वाइट ब्राउन ब्राउन वाइट, हालांकि ये रिवर्स, हमने जो इन्वर्स वाला या रिवर्स वाला पढ़ा था, रिवर्स सिलोक्स पढ़ा था, तो वाइट ब्राउन और यहाँ पर वाइट ब्राउन की जगह ब्राउन वाइट दे दिया है, उल्टा दे दिया है। तो सम और नो के केस में दोनों सेम होता है, चाहे सम ए आर बी कहो या सम बी आर ए कहो, सेम चीज, नो ए आर बी नो बी आर ए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है बट आइदर होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है दोस्त, तो ये आइदर वाला कौन सा है, ऑप्शन 3। बताओ क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, देखो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, सब बन जाएंगे आपसे अच्छे, आप समझ रहे हो तो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है भाई, देखो सम थॉट्स आर ऑफ, फिगर इनका बनाते हैं दोस्त। देखो सम थॉट्स आर ऑफ, तो ये थॉट्स हो गया और ये वाला ऑफ हो गया। ठीक है, ऑल द आर डेज, द का अभी ऊपर नहीं आया तो मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। सम द आर ऑफ, तो ये वाला कौन सा था, ये वाला ऑफ था। ठीक है, और ये वाला थॉट था, यहाँ से बोला द सम द आर ऑफ, तो मैं इन दोनों में बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ था, ये द हो गया।
और उसके बाद बोला है कि ऑल द आर ऑफ। एक काम करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ पहले, नहीं आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। देखो, सम थॉट्स आर ऑफ, तो ये थॉट्स को मैं टीजी लिखता हूँ, सम थॉट्स आर ऑफ, ये मैं ओ एफ लिख दिया, अच्छा सिंगल एफ है, ठीक है। फिर बोला है कि सम द आर ऑफ, तो सम और ऑफ में ये द है, तो ये टी एच हो गया, द हो गया, सम द आर ऑफ अथवा सम ऑफ आर द, ठीक है। फिर ये वाला पढ़ते हैं, ऑल द आर डे, तो ऑल द ये डे के अंदर होना चाहिए, तो भाई डे आप ऐसा बना सकते हो, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इतना स्टेटमेंट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, डे हो जाएगा। बताओ भाई, समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, अब बन गया। अब देखो, अब क्या है, बस कंक्लूजन पढ़ लो, बन जाएगा। सम थॉट्स आर द, थॉट्स कहाँ है, ये है, सम थॉट्स आर द, इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा क्या डायरेक्ट इन दोनों में? तो नहीं, तो भाई कांट से हम कह देंगे, बताओ दोस्त, ठीक है। नो द आर थॉट्स, फिर से द और थॉट्स में फिर से वही बात हुई, तो ये भी कांट से हो जाएगा, बट दोनों स्टेटमेंट गलत है। परंतु भाई यहाँ पर सम और नो की बात हो रही, और सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थॉट्स और द की बात हो रही है, थॉट्स एंड द की बात हो रही, तो फिर आइदर हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। बताओ दोस्त, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और आपसे बन जाएंगे, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो सम बन्नी आर ईस्टर, तो मैं ये बना लेता हूं, सम बन्नी आर ईस्टर। देखो सम बन्नी आर ईस्टर, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्त, ठीक है। देखो ये वाला सम बन्नी हमने बना दिया और ये वाला ईस्टर बना दिया, ठीक है। नो ईस्टर इज अ एग, तो ये वाला ईस्टर है और मैं एग यहाँ बनाता हूँ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। ओनली अ फ्यू एग्स आर हिडन, ओनली अ फ्यू एग्स आर हिडन, तो ये मैं इन दोनों में इतना कॉमन बना दिया, ठीक है। देखो इनकी नंबरिंग कर देता हूँ दोस्त, आपको समझ आए। देखो सम बन्नी आर ईस्टर, तो ये वाला बन्नी हो गया और ये वाला ईस्टर हो गया, ठीक है। सम बन्नी आर ईस्टर, नो ईस्टर इज अ एग, तो ये वाला एग हो गया। देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अब चाहे ये आप ऐसा करो या इस चीज़ को ना करो, क्योंकि आपने अलग बनाया है इन दोनों को, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, नो बोला है, ठीक है दोस्त। ओनली अ फ्यू एग्स आर हिडन, भाई ये एग्स है और ये हिडन है। अब देखो जब भी ओनली अ फ्यू बोलता है, मैं आपको बताता हूँ कि इतना पार्ट तो कॉमन है, क्योंकि और बाकी इतना पार्ट, ये हिडन वाला इतना पार्ट एग्स में नहीं है, ये डेफिनेट बोल दिया वो, इस ओनली का मतलब ही निकलता है, ठीक है दोस्त। बाकी एक का अब पार्ट इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हिडन का इतना पार्ट उसने मना कर दिया है कि हिडन का इतना ही पार्ट केवल एग में है, इतना पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंक्लूजन। देखो ऑल हिडन इज ईस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हिडन इज अ ईस्टर, भाई हिडन का इतना पार्ट तो उसने पहले ही मना कर दिया है इनडायरेक्ट। देखो ये ओनली का मतलब ही होता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ दोस्त, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी में गलत होते होंगे। तो ओनली अ फ्यू अथवा ओनली फ्यू का मतलब ये होता है कि इतना पार्ट कॉमन है, बाकी बचे हुए पार्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मना कर देता है, ठीक है। अब देखो ऑल हिडन, तो हिडन का ऑल पार्ट इज ईस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, भाई इतना पार्ट मना कर दिया तो कहाँ से पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। सम बनी इज अ हिडन इज अ पॉसिबिलिटी, सम बनी इज अ हिडन इज अ पॉसिबिलिटी, भाई इन दोनों में मना किया है, मान लो देखो क्या है, इन दोनों में मना किया है, ईस्ट में और एक्स में, ईस्टर है और एक्स में मना किया है, तो ये हिडन का देखो सम बन्नीज आर हिडन, बन्नी का ये वाला पार्ट हिडन में हो सकता है ना, इन दोनों के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला डायरेक्ट, तो ये हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बोला है, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बोला होता तब हम इसको गलत करते, पर पॉसिबिलिटी बोला है इसलिए ये आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बताओ भाई, बन जाएगा, क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी, ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बोला इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये पॉसिबिलिटी शब्द को हटा लेता सम बनी इज अ हिडन, तब इसको मैं गलत करता, ठीक है दोस्त।
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो, ओनली अ फ्यू कॉटन आर सिल्क, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये ओनली अ फ्यू आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसको समझ लो भाई। ओनली अ फ्यू कॉटन आर सिल्क, ये मैं बना दिया ओनली अ फ्यू कॉटन एंड ये बना दिया सिल्क, ठीक है। ऑल सिल्क आर रेजन, अब ये सिल्क है तो मैं एक काम करता हूँ, सिल्क को पूरा रेजन बना देता हूँ। तो ये देखो मैं रेजन बना दिया। अब मैं इस पार्ट को इधर भी खींच सकता था, बट मैं क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता है, क्योंकि ये वाला कॉटन है और कॉटन का देखो नंबरिंग करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला कॉटन है और ये वाला सिल्क है, ठीक है दोस्त। ऑल सिल्क इज रेजन, ये रेजन है, तो रेजन का मैं केवल सिल्क से जितना मिलता था उतना ही बनाया, मैं इसको इधर नहीं खींचा क्योंकि मुझे रेजन और कॉटन का रिलेशन नहीं दिया है, मुझे रेजन और सिल्क का दिया है और सिल्क और कॉटन का दिया है, ठीक है दोस्त। देखो नो सिल्क आर पॉलिस्टर, अब सिल्क और पॉलिस्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पॉलिस्टर यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बोला है नो सिल्क आर पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर को मैं बाहर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ। देखो मैं बाहर बनाता हूँ इसको पॉलिस्टर को, तो ये बन गया पॉलिस्टर, ये ठीक है। क्योंकि सिल्क और पॉलिस्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो मैं बाहर बना रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपन, ये पॉलिस्टर हो गया। कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल पॉलिस्टर इज अ कॉटन, ऑल पॉलिस्टर इज कॉटन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पॉलिस्टर इज कॉटन इज अ पॉसिबिलिटी, कॉटन हो सकता है क्योंकि सिल्क और पॉलिस्टर में माना किया ना, तो यहाँ हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नो रेजन इज अ पॉलिस्टर, रेजन का कुछ भी पॉलिस्टर में नहीं है, अफकोर्स यहाँ देखो जो बना है तो नहीं है, पर ये क्लियर नहीं है। नो रेजन इज अ पॉलिस्टर, कोई भी रेजन पॉलिस्टर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉलिस्टर यहाँ बना हो, बताओ भाई। तो यहाँ पॉसिबिलिटी का केस नहीं दिया है, यहाँ उसने क्लियरली मना किया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, तो मीन्स ऑप्शन आपका केवल ए हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है। समझ आया दोस्त, चले आगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है, नो पेंसिल इज अ इरेजर, सम इरेजर आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर बैग। 4 स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, हम 4 स्टेटमेंट हो 6 स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला। देखो ऑल पेन आर पेंसिल, तो भाई ये मैं पेन बना लिया, ठीक है, और इस पेन को पूरे को मैं पेंसिल के अंदर रख दिया, ठीक है। अंदर कौन है, अंदर पेन है बाहर पेंसिल है। नो पेंसिल इज अ इरेजर, मतलब ये बाहर वाला इरेजर से कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये मैंने इरेजर बाहर रख दिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, देख लो बाहर रखा हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप लाइन खींच के क्रॉस करो, ठीक है, आपको समझना बस है, राइट। सम इरेजर आर बॉक्सेस, ये इरेजर है, अब सम इरेजर आर बॉक्सेस, तो भाई इरेजर का कुछ हिस्सा बॉक्सेस है, ठीक है, ये वाला बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर बैग, अब ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको बैग में रखना है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा इधर बैक करता हूँ, देखो बनाता हूँ अच्छे से। ऑल इरेजर आर बॉक्सेस, तो कैसे बनाओगे दोस्त, ऑल इरेजर आर, देखो ये बना गया, ठीक है, ऑल इरेजर आर बॉक्सेस। अब नंबरिंग कर देते हैं, देखो ऑल पेन आर पेंसिल, तो ये अंदर वाला पेन था और ये बाहर वाला पेंसिल है, ठीक है। नो पेंसिल इज ए इरेजर, तो ये इरेजर हो गया। इरेजर हो गया। सम इरेजर बॉक्सेस, तो ये अंदर वाला बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्सेस हो गया। एंड ऑल बॉक्सेस आर बैग, तो ये वाला बैग हो गया। अब देखो भाई, बॉक्सेस और बैग को मैं बनाया हूँ कि मैं इस वाले जो बैग वाला पार्ट है इसको मैं अंदर और खींच सकता था, यहाँ तक पहुँचा देता यहाँ से, परंतु हमें इरेजर और बैग में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है, हमें इरेजर बॉक्स में दिया है, तो बॉक्स को हमने बनाया, तो बॉक्स का एटलीस्ट इतना हिस्सा तो बैग में होगा सही, उधर का इरेजर से जुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं दोस्त, सम बैग आर पेंसिल, भाई सम बैग कहाँ है, बैग यहाँ है और पेंसिल कहाँ है, यहाँ है, तो मना तो नहीं किया ना दोस्त, मना नहीं किया, इन दोनों में मना किया है कि अगर इतना वाला पार्ट कॉमन है तो इतना वाला पार्ट इन दोनों में मना किया है, बट ये बैग का कुछ हिस्सा हो सकता है,
बताओ दोस्त, हो सकता है कि नहीं? ठीक है, समझ आया आपको? तो ये हो भी सकता है सम बैग आर पेंसिल, तो बैग का ये हिस्सा पेंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स इसको हम गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांट से, ध्यान रहे आपको समझना है इस बात को, क्योंकि बैग का सम बैग आर पेंसिल, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा बैग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक। सम इरेजर आर पेन, भाई इरेजर कहाँ है? इरेजर यहाँ है, पेन यहाँ है। तो जब इन दोनों में पेंसिल के अंदर पेन है और जब पेंसिल का ही कोई रिश्ता नहीं है तो पेन का कहाँ से होगा? दैट मीन्स ये डेफिनेटली गलत है। ठीक है दोस्त, ये डेफिनेटली गलत है। नो बैग इज अ पेंसिल, वही फिर से जो पहला स्टेटमेंट था, बस सम की जगह बैग दे दिया, नो दे दिया। तो भाई जैसे ही हमने पॉसिबिलिटी के थ्रू हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, गलत किया, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो कांट से, ठीक है, पर कांट से में हम इसको गलत करेंगे। अब देखो, सम बॉक्स आर पेंसिल, भाई बॉक्स कहाँ है? यहाँ है, पेंसिल यहाँ है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इतना वाला पार्ट नहीं होगा। इस वाले पार्ट को हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। दैट मीन्स कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मीन्स यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया? अब देखो भाई, पहले और थर्ड में देखो कोई स्टेटमेंट ऐसे में फॉलो नहीं कर रहा, चार के चारों गलत हैं। पर यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड। भाई यहाँ सम बैग पेंसिल दिया है, यहाँ बैग और पेंसिल दिया, और सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और थर्ड। बताओ भाई, बनेगा? तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ई। क्लियर है? समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सम प्लग आर सिंक, सम सिंक आर टॉय, आर टॉय आर नीडल्स एंड नो नीडल इज अ थ्रेड। डायग्राम बनाते हैं दोस्त, वेन डायग्राम। देखो, सम प्लग आर सिंक, तो ये हमने प्लग बना लिया और इनमें कुछ भी कॉमन रख दिया, सम प्लग आर सिंक। सम सिंक इज अ टॉय, ये प्लग है, ये सिंक है। सम सिंक इज अ टॉय, तो हमने ये इतना बना दिया, सम सिंक का टॉय। आल टॉय इज अ नीडल, तो भाई हमें क्या करना है? आल टॉय इज अ नीडल, तो ये नीडल हमने बना दिया, आल टॉय और नीडल। नो नीडल इज अ थ्रेड, तो इन दोनों में कुछ भी हमें कॉमन नहीं बनाना, तो ये बना दिया, कॉमन नहीं है। राइट, नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो अब क्या क्या है। ये वाला प्लग था, सम प्लग इज अ सिंक, ये सिंक हो गया। और नो सिंक, सम सिंक इज अ टॉय, तो ये वाला टॉय हो गया, अंदर वाला टॉय हो गया। ठीक है दोस्त, आल टॉय इज अ नीडल, तो ये बाहर वाला क्या हो गया? देखो नीडल हो गया। ठीक है, एंड नो नीडल इज अ थ्रेड, नीडल और थ्रेड में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये थ्रेड हो गया। ठीक है, बताओ भाई, कुछ दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अब पढ़ते हैं हम कंक्लूजन। सम नीडल आर टॉय, कहाँ नीडल? सम नीडल आर टॉय, डेफिनेटली, क्योंकि आल टॉय जब नीडल है तो नीडल का कम से कम अंदर वाला हिस्सा जो टॉय के अंदर है वो तो टॉय है ना, मतलब आप समझ रहे हो ना। यहाँ से एक्चुअली इसको अगर उल्टा बोला होता कि सम टॉय आर नीडल, तब तो आप आंख बंद करके कर देते कि हाँ सम टॉय आर नीडल। बट यहाँ पर आपको पता है कि सम में नीडल और टॉय उल्टे भी हो जाते हैं, क्योंकि सम में दोनों बराबर होते हैं। राइट, तो रिवर्स। अब पर फिर भी आप सोचो कि नीडल का एटलीस्ट जो टॉय वाला पार्ट है वो टॉय तो है ना, दैट मीन्स कि ये करेक्ट हो जाएगा पहला। सम थ्रेड मे बी बोथ नीडल एंड सिंक, सम थ्रेड, थ्रेड का ये वाला हिस्सा, सम थ्रेड में भी बोथ नीडल एंड सिंक। भाई नीडल को तो पहले ही मना कर दिया है, देखो नो नीडल इज अ थ्रेड। और आपको पता है कि जो चीज़ें गिवन है उसका जस्ट अगर ये अपोज कर रहा है, उसका जस्ट कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो कैसे होगा? मान लो सिंक का पार्ट होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, सिंक का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये नीडल का तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन केवल पहला वाला जिसमें होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है दोस्त, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आल बसेस आर ट्रक्स। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्त। आल बसेस आर ट्रक्स, तो ये मैं बस बना दिया और ये पूरा का पूरा बस जो है ट्रक के अंदर बना दिया। ठीक है, आल बसेस आर ट्रक्स, सम कार आर ट्रक्स। अब कार इधर है तो कार और ट्रक में कॉमन है। ठीक है, ये आल शिप्स आर कार। अब नंबरिंग कर देते हैं, देखो पहले आल बसेस, तो ये अंदर वाला बसेस हो गया, बस हो गया। आल बसेस आर ट्रक, तो ये बाहर वाला ट्रक हो गया। बताओ दोस्त, ठीक है। सम कार आर ट्रक्स, तो ये कार हो गया, सम कार आर ट्रक्स हो गया। ठीक है,
ऑल शिप्स आर कार, तो कार के अंदर ऑल शिप्स होनी चाहिए, ऑल शिप्स आर कार। सम कार आर बाइक, सम कार आर बाइक, तो ये बना देते हैं हम इसका फिगर भी। देखो क्या बोला है, सम कार आर बाइक, तो भाई कार और बाइक में हम इतना पार्ट बना देते हैं, तो ये वाला बाइक हो गया, ठीक है। एंड ऑल शिप्स आर कार, तो सारी शिप्स कार के अंदर है, तो भाई कार के अंदर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ये शिप्स बना देता हूँ, ठीक है, बन गया। अब ये वाला पार्ट कौन सा, ये शिप है, और ये वाला पार्ट क्या है, बाइक है। बताओ भाई, बन गया, समझ आया फिगर। अब देखो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। देखो सम बस आर शिप्स, बस कहाँ है, ये अंदर है, सम बस आर शिप्स। भाई बस और शिप्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं, हम क्लियर नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स इसको हम कांट से गलत कहेंगे, ठीक है। सम कार आर नॉट शिप्स, सम कार, कार यहाँ है और शिप्स यहाँ है, सम कार आर नॉट शिप्स। दोस्त ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बताओ, कार तो ये वाला है ना और शिप्स ये वाला है, सोचो आप पहले, आप इस बात को समझो, इस स्टेटमेंट को देखो, सम कार आर नॉट शिप्स बोला है, अगर ये नॉट हटा लेता तो कार का एटलीस्ट इतना वाला हिस्सा शिप्स था ना, कार तो ये पूरा है और कार के अंदर शिप है, तो सम कार आर शिप्स हो जाता है ये स्टेटमेंट, बट यहाँ पर नॉट बोला है, तो भाई इतना है, इसके बाहर का हम क्लियर नहीं कह सकते कि है कि नहीं है, ठीक है। सम कार आर नॉट शिप्स, हो सकता है कि शिप और कार ओवरलैप कर रहे हो सकता है कि शिप और कार ओवरलैप कर रहे हो, तो कार का कोई हिस्सा अलग से बचे ही नहीं जो सम कार आर नॉट शिप हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक, समझ आया। दैट मीन्स ये कैन नॉट आप कह सकते हैं, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, ठीक। नो शिप आर बाइक, अब देखो शिप कहाँ है, यहाँ है और यहाँ बाइक है, भाई नो शिप आर बाइक, हो सकता है कि ये शिप और बाइक कॉमन हो इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहा है दोस्त, आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। सम बसेस आर बाइक, अब देखो बस यहाँ है बाइक यहाँ है, भाई इनमें कुछ भी कॉमन डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है इन दोनों में, तो कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स कि ये भी हम कांट से कहेंगे, बताओ भाई, तो और ये भी कांट से ही कहा था, मीन्स आपका कोई भी स्टेटमेंट आप क्लियरली नहीं कह सकते, और देखो यहाँ पर आइदर आर का कुछ भी नहीं है, मीन्स ऑप्शन ये हो जाएगा ई, ठीक है दोस्त, समझ आया आपको। बताओ, एक भी स्टेटमेंट क्लियरली हम नहीं कह सकते, गारंटेड नहीं बोल सकते कि ये सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सम शूज आर सॉक्स, सम सॉक्स आर सैंडल, ऑल बेल्ट आर शूज, ऑल स्लीपर आर सैंडल। फिगर बनाते हैं दोस्त, देखो क्या क्या बोला है आपको, देखो सबसे पहले आल को करते हैं, तो आल बेल्ट आर शूज, भाई मैं यहाँ बेल्ट बना लेता हूँ, आल बेल्ट आर शूज ये कर देता हूँ, ठीक है, आल बेल्ट आर शूज कर दिया, आल स्लीपर आर सैंडल। अब इस वाले इन दोनों को देखते हैं, सम शूज आर सॉक्स, तो ये बेल्ट अंदर वाला है, सॉक्स शूज बाहर वाला है, सम शूज आर सॉक्स, तो मैं ये सॉक्स बना दिया, ठीक है, ये सॉक्स हो गया, ये शूज हो गया। चलो नंबरिंग कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, नहीं तो मिस हो जाएगा। देखो अंदर वाला क्या है, बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, सम बेल्ट आर शूज, तो इसको सम बेल्ट, आल बेल्ट आर शूज, तो मैं इसको शूज लिख देता हूँ, ये बाहर वाला, ठीक है। सम शूज आर सॉक्स, तो ये सॉक्स हो गया, ठीक है दोस्त। फिर सम सॉक्स आर सैंडल, तो अब इसके बाहर मैं बना देता हूँ फिर से सैंडल, देखो क्या बोला है, सम सॉक्स आर सैंडल, तो सम सॉक्स आर सैंडल, तो ये रहा इनमें कॉमन, ये सैंडल हो गया, ठीक है, ये वाला सैंडल पार्ट हो गया। ऑल स्लीपर आर सैंडल, तो सैंडल के अंदर स्लीपर होगा, तो ये हमने स्लीपर बना दिया, ठीक है। अब इनका नाम लिख देते हैं, देखो ये वाला क्या है भाई, ऑल सम सॉक्स आर सैंडल, तो ये सैंडल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्लीपर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ जब एक से ज़्यादा कई चीज़ें, दो तीन ज़्यादा एस एस से स्टार्ट हो, तो बेहतर होता है कि आप उनका नाम लिख दो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है दोस्त। अब बी से एक था तो हमने बी बस रख दिया। अब देखो इसको भाई क्या करोगे, देखो सम शूज आर सैंडल, ठीक है,
अब मैच करो इसको। देखो क्या बोला है, सम शूज आर सैंडल। भाई शूज कहाँ है, शूज यहाँ है, सैंडल यहाँ है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, सम शूज आर सैंडल में, तो आप कांट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमें क्लियर नहीं पता, तो ये कांट से मतलब गलत हो गया, ठीक है। सम सॉक्स आर स्लीपर। सॉक्स कहाँ है दोस्त, ये रहा सॉक्स, ये वाला पार्ट। सम सॉक्स आर स्लीपर, स्लीपर यहाँ है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, तो क्लियरली नहीं मेंशन है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है, कांट से यानी गलत है, ठीक है। ये भी गलत और ये भी गलत। नो सैंडल इज अ शूज। सैंडल कहाँ है दोस्त, ये सैंडल है और शूज, देखो पहले वाले में सम बोला था, सम शूज आर सैंडल, इसमें नो सैंडल आर शूज, सेम चीजें बोला है, तो भाई ये भी क्लियर नहीं है, तो इसको भी हम कांट से कहेंगे, गलत है ये भी, ठीक है। बट जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये शूज और सैंडल में फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला आइदर आर लगा सकते हैं, ठीक है। सम शूज आर बेल्ट, शूज ये है और बेल्ट ये है, ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 सही है। बताओ दोस्त, अब देखो चौथा स्टेटमेंट जो बोला है सम शूज आर बेल्ट, भाई शूज का इतना हिस्सा बेल्ट है ना, तो ये चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। पर आपके पास जो ऑप्शन है, तो चौथा स्टेटमेंट ये बोला है ओनली 4 स्टेटमेंट ऑफकोर्स करेक्ट है, बट यहाँ पर अगर देखोगे तो ओनली आइदर फर्स्ट आर सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। भाई देखो आइदर फर्स्ट और सेकेंड अगर होता, आइदर फर्स्ट आर सेकेंड, आई एम सॉरी थर्ड, आइदर फर्स्ट आर थर्ड, क्योंकि यहाँ सम है और यहाँ नो है। सैंडल शूज, शूज सैंडल दोनों चीज़ें सेम दिया है और दोनों चीज़ों में कांट सही है, तो मतलब ये फर्स्ट और थर्ड सही है, करेक्ट है, बट एट द सेम टाइम ये 4 भी सही है, ठीक है। सम शूज आर बेल्ट, शूज का एटलीस्ट अंदर वाला ही तरह हिस्सा, बेल्ट का हिस्सा बेल्ट तो है ना, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओनली के साथ ये आपका 4 भी लगना चाहिए, 4 भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको समझ आया, तो बस बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नए हैं पुराने अभी कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दो। उसके पहले आप एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा, समझ आया कि नहीं आया, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो दोस्त, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जिसको ज़रूरत है, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।